दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान क्लास 10 का चैप्टर 3 जो कि परिवहन है। इसका पहला पार्ट कवर करा दिया जा चुका है, जिसमें आपको लगभग 15 प्लस MCQ क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसमें भी आपको लगभग इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फाइब्रोनोजेन रहित प्लाज्मा कहलाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, फाइब्रोनोजेन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लिम्फ, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी सीरम। बताइए क्या होगा? तो फाइब्रोनोजेन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताइए जो मनुष्य का हृदय है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 75। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बताइए जो रक्त प्लाज्मा होती है इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन की, ऑप्शन बी ग्लूकोज की, ऑप्शन सी जल की, ऑप्शन डी अकार्बनिक लवण की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, जल की मात्रा सबसे अधिक होती है रक्त प्लाज्मा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? बताइए यूग्लिना में। ऑप्शन ए प्रासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी रसारोहण, ऑप्शन डी अवशोषण। तो यूग्लिना में पदार्थ का परिवहन हेतु विसरण आवश्यकता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी रक्त कोशिका मनुष्य के प्रति रक्षा तंत्र का निर्माण करती है? बताइए कौन सी कोशिका मनुष्य में रक्षा तंत्र की काम करती है? ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन डी रक्त पट्टिकाणु। तो इसका सही होगा ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रक्त कैसी होती है? बताइए जो रक्त होती है, ठीक है ना, खून, वह कैसी होती है? ऑप्शन ए तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी कंकाल ऊतक, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए रक्त कैसी होती है? तो यह एक तरल संयोजी ऊतक होती है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऑक्सीजन रुधिर में कहाँ प्रवेश करती है? बताइए जो ऑक्सीजन होती है वह रुधिर में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन ए फुसफुस में, ऑप्शन बी नीले में, ऑप्शन सी आलिंद में, ऑप्शन डी विभाजक में। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, वह फुसफुस में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वसा में वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? बताइए ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी लसिका, ऑप्शन डी अस्थि। तो वसा में वहन शरीर के अंदर लसिका के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जीवित कोशिका में बने पादप ऊतक होते हैं। बताइए जीवित कोशिका में जो बने पादप ऊतक होते हैं वह कैसे होते हैं? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, फ्लोएम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठक में लौटता है? बताइए
जो फेफड़े में शुद्ध रक्त हो जाते हैं उसके बाद हृदय के किस कोष्ठक में लौटता है? ऑप्शन ए बाया अलिंद, ऑप्शन बी बाया नील्य, ऑप्शन सी दाया अलिंद, ऑप्शन डी दाया नील्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाया नील्य में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। जल और खनिज लवण किस ऊतक द्वारा मिट्टी के ऊपर की ओर होती है? बताइए। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा मिट्टी के ऊपर की ओर आ जाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शुद्ध रक्त को हृदय में शरीर के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? बताइए। शुद्ध रक्त को हृदय के द्वारा शरीर के अलग अलग भाग में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी शिरा, ऑप्शन सी आलिंद, ऑप्शन डी नील्य। तो इसका से जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, धमनी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? बताइए। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी तितली। तो यह पक्षी में पाया जाता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। शरीर का सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? बताइए। शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी सीला, ऑप्शन सी वेना केव, ऑप्शन डी हिपेटिक। तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी वेना केव है। ठीक है ना, ऑप्शन सी मोस्ट वीवीआई। इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? बताइए। जो रक्त है वह कहाँ पर शुद्ध होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी फेफड़ा में, ऑप्शन सी नील्य में, ऑप्शन डी आलिंद में। तो रक्त फेफड़ा में शुद्ध होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हृदय के वेश्मों का शिथिरण कहलाता है? बताइए। हृदय के वेश्मों का शिथिरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सिस्टल, ऑप्शन बी डायस्टोल, ऑप्शन सी हृदय संकुचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो हृदय में वेश्मों का शिथिरण सिस्टोल कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जो कि आज का क्लास का और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में कौन लाता है? बताइए। ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी शिरा, ऑप्शन सी वेना केव, ऑप्शन डी हिपेटिक। अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में कौन लाता है? तो यह शिरा के द्वारा आता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। धन्यवाद।